बहुत पुराने जमाने की बात है। शमीमा अपने बच्चों के साथ शहर के किनारे एक जर्जर मोहल्ले में रहती थी। टूटी हुई दीवारें, छत से टपकता पानी और दरवाजे पर लटकता पुराना ताला। उसी घर में रहती थी शमीमा अपने 2 बच्चों के साथ, आदिल और नूर। शमीमा की उम्र शायद 35 के आसपास रही होगी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और माथे की झुर्रियां उसे कहीं ज्यादा उम्र का बना देती। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, उसकी चुप्पी में ही उसका सारा जीवन छिपा था। एक वक्त था जब यह घर हंसी से भरा रहता था। शमीमा का शौहर रईस मिल में काम करता था। कम तनख्वाह थी मगर सपने बड़े थे। आदिल को इंजीनियर बनाऊंगा, वह कहा करता, और नूर को गोद में उठाकर बोलता, मेरी गुड़िया डॉक्टर बनेगी। लेकिन सपनों की उम्र अक्सर बहुत छोटी होती है। एक रात मिल से लौटते वक्त रईस की बस का एक्सीडेंट हो गया। शमीमा को सिर्फ एक सफेद कागज और मुआवजे के नाम पर कुछ हजार रुपए मिले। उस दिन के बाद घर से रईस ही नहीं गया, हंसी भी चली गई। अब शमीमा के सामने 2 रास्ते थे, या तो वह टूट जाती या फिर अपने बच्चों के लिए पत्थर बन जाती। उसने पत्थर बनना चुना। सुबह 4 बजे उठकर वह दूसरों के घरों में काम करने जाती। बर्तन, झाड़ू, पोंछा सब कुछ करती। उंगलियां हमेशा फटी रहती, लेकिन वह कभी दर्द की शिकायत नहीं करती। आदिल तब साल का था। वह समझदार था, जरूरत से ज्यादा। नूर सिर्फ 6 साल की मां से लिपटकर सोने वाली। एक दिन आदिल ने धीरे से कहा, अम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। शमीमा चौंकी। क्यों? मैं काम कर लूंगा, आप अकेले नहीं कर सकती। उस दिन शमीमा ने पहली बार बेटे को जोर से डांटा, तू पढ़ेगा चाहे मुझे भूखा रहना पड़े। लेकिन हालात किसी की नहीं सुनते। कुछ महीनों बाद आदिल ने चुपचाप एक होटल में काम पकड़ लिया। मां को बताया नहीं। जब शमीमा को पता चला, वह देर रात तक रोती रही। नूर पहले बहुत बोलती थी, अब वह चुप रहने लगी थी। स्कूल में टीचर ने बताया कि वह किताबें तो देखती है, लेकिन कुछ लिखती नहीं। एक दिन शमीमा ने उससे पूछा, बेटी क्या हुआ? नूर ने मासूमियत से कहा, अम्मी अगर मैं बीमार हो जाऊं तो आप मुझे डॉक्टर के पास ले जा पाओगी? शमीमा का दिल जैसे फट गया। उस रात उसने अपनी चूड़ियां बेच इलाज कर लिया। कई रातें ऐसी भी थीं जब तीनों ने एक रोटी को 3 हिस्सों में बांटकर खाते। शमीमा हमेशा कहती, मेरा पेट भरा है, लेकिन बच्चे जानते थे यह झूठ है। एक रात नूर भूख से बेहोश हो गई। शमीमा उसे लेकर सरकारी अस्पताल भागी। डॉक्टर ने कहा, बेहद कमजोरी है। मोहल्ले वालों की सहानुभूति कुछ दिनों तक ही रहती है। फिर वही सवाल, अब तक शादी क्यों नहीं की? बच्चों का क्या होगा? शमीमा हर सवाल को निगल जाती। उसने अपने आंसू बच्चों से छुपा लिए थे, लेकिन दर्द को नहीं। आदिल को होटल का मालिक अक्सर मारता। एक दिन आदिल घर लौटा, होंठ फटा हुआ था। शमीमा ने कुछ नहीं पूछा, बस उसके सिर पर हाथ रखा। उस रात उसने अल्लाह से कहा, मुझसे सब ले लो, मेरे बच्चों से कुछ मत लेना। एक सर्द सुबह शमीमा उठी नहीं। आदिल ने बहुत उठाया, नूर रोती रही। डॉक्टर ने कहा हार्ट फेल हो गया, लेकिन सच यह था वह जिंदगी से थक चुकी थी। मां के जाने के बाद आदिल और नूर जैसे अनाथ हुए हैं, लेकिन वे पहले ही अनाथ हो चुके थे, बस अब एहसास हुआ। आदिल ने नूर का हाथ थामा और कहा, अल्लाह बहुत बड़ा है, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। अब नूर रोते हुए बोली, अम्मी वापस आ जाएंगी ना? आदिल के पास जवाब नहीं था। मां के जाने के बाद घर और छोटा हो गया था। दीवारें वही थीं, छत वही थी, लेकिन अब उनमें आवाज नहीं गूंजती थी। अब सिर्फ सन्नाटा था, भारी, चुभता हुआ। आदिल उस दिन अचानक बहुत बड़ा हो गया था। वह सिर्फ 14 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में अब बच्चों वाली चमक नहीं थी। नूर हर वक्त उसकी उंगली पकड़े रहती, जैसे अगर उसने छोड़ दिया तो दुनिया बिखर जाएगी। अगली सुबह आदिल बहुत जल्दी उठ गया। अम्मी की आदत थी सुबह की अजान से पहले उठ जाना। आदिल को लगा जैसे अगर वह देर तक लेटा रहा तो अम्मी नाराज हो जाएंगी। वह रसोई में गया। चूल्हा ठंडा था। दीवार पर टंगी अम्मी की पुरानी ओढ़नी अभी भी वैसी ही थी। नूर दरवाजे पर खड़ी थी। भैया आज अम्मी चाय नहीं बनाएंगी? आदिल ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैं बना दूंगा, लेकिन उसे चाय बनानी नहीं आती थी। जली हुई पत्ती और ज्यादा पानी नूर ने एक घूंट पिया और चुपचाप रख दी। उसने शिकायत नहीं की। मां के रहते भूख को सब्र कहा जाता था, अब भूख का नाम था मजबूरी। आदिल फिर से उसी होटल में काम करने लगा, जहां से वह कभी कभी भाग जाना चाहता था। मालिक ने कहा, अब देर तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी।
आदिल ने सिर हिला दिया। उसे याद आया अम्मी कहा करती थीं, बेटा झुकना बुरा नहीं, लेकिन टूटना मत। पर आदिल को समझ नहीं आ रहा था झुकते झुकते वह कब टूट गया। नूर स्कूल जाना चाहती थी। हर सुबह किताबें उठाकर खड़ी हो जाती। भैया आज स्कूल चलें? आदिल के पास फीस के पैसे नहीं थे। वह हर बार कहता, कल। एक दिन नूर ने धीमे से पूछा, अम्मी भी कल आएंगी? आदिल पहली बार उसके सामने रो पड़ा। कुछ हफ्तों बाद नूर को बुखार हो गया। बदन तप रहा था। आदिल उसे गोद में लेकर उसी सरकारी अस्पताल पहुंचा जहां कभी अम्मी ले जाती थीं। डॉक्टर ने देखा और कहा, खून की कमी है, दवा ले जाओ। आदिल ने पर्चा देखा। दवा के दाम उसकी पूरी हफ्ते की कमाई से ज्यादा थे। वह बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गया। नूर उसके पास आकर बैठ गई थी। भैया मुझे नींद आ रही है। उस पल आदिल को लगा अगर नूर को कुछ हो गया तो वह जिंदा नहीं रह पाएगा। उसने अपनी इकलौती घड़ी बेच दी। मोहल्ले में लोग अब अलग नजर से देखते थे। कोई मदद नहीं करता, सिर्फ अफसोस। एक औरत ने कहा, लड़के को किसी मदरसे में डाल दो। दूसरी बोली, लड़की को अनाथ आश्रम में दे दो। आदिल सब सुनता रहा। नूर का हाथ और कसकर पकड़ लिया। मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी, उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा। रात को दोनों एक ही कमरे में सोते, एक ही चादर में। नूर पूछती, भैया अम्मी जन्नत में होंगी ना? आदिल जवाब देता, हाँ सबसे ऊपर। नूर बोली, क्या वहां भूख नहीं लगती? एक दिन होटल में मालिक ने उसे बहुत मारा। वजह सिर्फ इतनी थी कि एक ग्राहक की प्लेट गिर गई थी। आदिल खून से लथपथ घर लौटा। नूर ने देखा और चीख पड़ी, भैया अम्मी को बुलाओ। आदिल जमीन पर बैठ गया। उसके मुंह से बस एक वाक्य निकला, अब अम्मी नहीं आएंगी। उस रात वह देर तक रोता रहा, पहली बार बिना खुद को रोकने की कोशिश किए। अगली सुबह आदिल ने फैसला किया, वह नूर को फिर से स्कूल भेजेगा, चाहे उसे रात में मजदूरी करनी पड़े। उसने खुद से कहा, मैं अम्मी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन उनकी कसम जरूर निभाऊंगा। नूर ने जब स्कूल की वर्दी पहनी तो पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी लौटी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। अभी और इम्तिहान बाकी थे, और ऐसे इम्तिहान जो बच्चों से नहीं, मजबूत दिलों से लिए जाते हैं। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, न दुख के लिए न आंसुओं के लिए। आदिल अब 35 वर्ष का हो चुका था। शायद आदिल की पीठ झुकने लगी थी। नूर 9 साल की थी, मगर उसकी आंखों में अब मासूमियत कम और सवाल ज्यादा थे। मां को गए 2 साल हो चुके थे। घर के एक कोने में अम्मी की एक तस्वीर टंगी थी, धुंधली, पुरानी, किनारों से फटी हुई। हर सुबह निकलने से पहले आदिल उसे देखता और कहता, अम्मी आज भी कोशिश करूंगा। नूर अक्सर उस तस्वीर से बातें करती। अम्मी आज मैंने पूरा पहाड़ा सुना दिया। अम्मी भैया ने कल खाना नहीं खाया था। तस्वीर कभी जवाब नहीं देती, बस चुप रहती जैसे अम्मी हमेशा रहती थीं। नूर पढ़ाई में अच्छी थी। टीचर ने एक दिन आदिल को बुलाया। आपकी बहन में बहुत दिमाग है, वह अच्छा पढ़ती है। टीचर ने कहा, इसे आगे पढ़ाइए। आदिल मुस्कुराया, लेकिन उसकी जेब खाली थी। उस रात उसने फैसला लिया, वह होटल छोड़ देगा और मजदूरी करेगा। ज्यादा पैसे मिलेंगे चाहे बदन टूट जाए। मजदूरी की दुनिया अलग थी। ईंटें, सीमेंट, धूप और मालिक की गालियां। रात को आदिल घर लौटता, हाथ कांपते, कमर में दर्द। नूर पूछती, भैया आपको चोट लगी है? आदिल कहता, नहीं बस थक गया हूं। वह थकान नहीं थी, वह जिंदगी थी। एक दिन बारिश बहुत जोर से हुई। काम बंद नहीं हुआ। आदिल छत पर ईंटें ढो रहा था। पैर फिसला। नीचे गिरते वक्त उसने बस इतना सोचा, नूर अकेली न रह जाए। अस्पताल में होश आया तो सफेद रोशनी थी। डॉक्टर ने कहा, रीढ़ की हड्डी को चोट आई है, काम अब मुश्किल होगा। आदिल ने आंखें बंद कर लीं। उसने दर्द से नहीं, भविष्य से डरकर आंखें बंद की थीं। अब नूर को जल्दी बड़ा होना पड़ा। उसने स्कूल के बाद घरों में काम करना शुरू किया। बर्तन धोती, पोंछा लगाती। लोग कहते, इतनी छोटी बच्ची। वह मुस्कुराकर कहती, मेरे भैया बीमार हैं। एक दिन उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। उस रात नूर ने किताबें समेटते हुए कहा, भैया कोई बात नहीं, मैं बाद में पढ़ लूंगी। आदिल तकिए में मुंह छुपाकर रोता रहा। फिर वही दिन लौट आया, आधी रोटी, पूरा सब्र। आदिल कभी दवा नहीं खाता ताकि नूर के लिए दूध आ सके। नूर समझ जाती थी। वह दूध का गिलास रख देती। मुझे पसंद नहीं, वह झूठ बोलती। यह झूठ उसने अम्मी से सीखा था। एक सर्द रात आदिल की तबीयत बहुत बिगड़ गई। बुखार, दर्द, सांस की तकलीफ। नूर उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बाहर बुलाकर कहा, बहुत देर हो गई है। नूर चुपचाप अंदर गई।
आदिल की सांसें तेज थीं। भैया उसने हाथ पकड़ा। आदिल ने मुश्किल से आंखें खोलीं। नूर, पढ़ना मत छोड़ना। अम्मी को कहना मैंने पूरी कोशिश की। और फिर चुप्पी। वही चुप्पी जो कभी मां की थी। अब नूर सच में अकेली थी। सरकारी अनाथालय पहुंची। नया बिस्तर, नया कमरा। लेकिन वहां अम्मी की गोद नहीं थी, भैया का हाथ नहीं था। वह हर रात छत की ओर देखकर कहती, अम्मी भैया मैं पढ़ूंगी, आप दोनों के लिए। सालों बाद नूर एक सरकारी स्कूल में टीचर बनी। उसकी तनख्वाह कम थी, लेकिन दिल भरा हुआ। उसने पहली तनख्वाह से 2 चीजें खरीदी, एक मां के नाम दुआ, एक भाई के नाम फूल। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे इंसानों में बदल जाती हैं। शमीमा हर मां में जिंदा है जो चुपचाप सहती है। आदिल हर उस बच्चे में जो समय से पहले बड़ा हो जाता है। और नूर हर उस उम्मीद में जो दर्द के बाद भी जिंदा रहती है।